हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट, और जॉइंट में पढ़ते हैं पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में पढ़े थे जॉइंट का इंट्रोडक्शन, एक एक पॉइंट को डिफाइन कर चुके थे, और पढ़े थे फाइब्रस जॉइंट के बारे में। मतलब कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पर हम जॉइंट को पढ़े थे, और उसमें हम क्या पढ़े थे, फाइब्रस जॉइंट। और पार्ट 2 वीडियो में हम कार्टिलेजिनस जॉइंट को डिफाइन कर चुके थे। तो आज हम पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट। पार्ट 3 है और इसमें तीसरा नंबर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर का फाइब्रस जॉइंट था और सेकेंड नंबर कार्टिलेजिनस जॉइंट था। ये कौन है? तो ये तीसरा नंबर साइनोवियल जॉइंट है। ये एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और चलिए देखते हैं हम इसका डिफाइन क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छा समझते हैं, कवर करते हैं। तो देखिए, साइनोवियल जॉइंट इज ए फ्रीली मूवेबल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, मतलब ये किसी तरह की गति कर सकता है। और ये जो है फिर सेकेंड में कहता है मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट जॉइंट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जॉइंट है, क्योंकि पूरा जो है हाथ का हो गया, पैर का, जो भी मूवमेंट हम करते हैं सारा किस में आता है? साइनोवियल जॉइंट में आता है। फिर इसमें बोलता है दे आर क्लाइड साइनोवियल जॉइंट बिकॉज दे आर linear with a synovial membrane and they continue lubricating fluid called synovial fluid। और इस जॉइंट में जो है क्या रहता है? साइनोवियल फ्लूइड, यानी लुब्रिकेटिंग और साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है। तो देखिए हम डायग्राम में भी बना चुके हैं साइनोवियल जॉइंट। तो ये जो दोनों है बोन है, ये दोनों बोन के बीच में क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज है, ये हो गया, ये हो गया। और इसके बीच में जो है इसको हम क्या कहते हैं? जो देखिए इस तरह करके ऐसे ऐसे करके है, इसको क्या कहते हैं? तो साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और इसमें ये भी साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? इसको जो कवर करके रहते हैं दोनों बोन को, जो अटैच करता है, उसको क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। फ्लूइड के ऊपर वाला पार्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद कहता है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट का कितना टाइप्स होता है और इसमें क्या क्या आता है? तो साइनोवियल जॉइंट का कितना टाइप्स होता है? 6 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? 6 टाइप होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। देयर आर 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। क्या? देयर आर 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड। नंबर 1 में क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नंबर 2 में क्या है? हिंज जॉइंट। नंबर 3 में क्या है? पाइवोट जॉइंट। नंबर 4 में क्या है? कोलॉइड जॉइंट या इलिप्सोइड जॉइंट। मतलब कोलॉइड जॉइंट को, कॉन्डोलॉइड जॉइंट को क्या बोलते हैं? इलिप्सोइड जॉइंट भी बोल सकते हैं। 5 में क्या है? सैडल जॉइंट। और 6 में क्या है? प्लेन जॉइंट। तो हम जॉइंट का नाम देख चुके हैं, कौन कौन सा देखे हैं आधे तो देखिए बताते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताया है, और क्या बताया है? हिंज जॉइंट बताया है, पाइवोट जॉइंट बताया है। कॉन्डोलॉइड जॉइंट को कौन सा जॉइंट और नाम से जाना जाता है? तो इलिप्सोइड जॉइंट। कौन सा जॉइंट? इलिप्सोइड जॉइंट। और क्या है इसमें? पाइवोट जॉइंट है, प्लेन जॉइंट है, और क्या? तो सैडल जॉइंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबका एग्जाम्पल क्या है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? गेंद या प्याला संधि। हिंदी में क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को किस नाम से बोल सकते हैं? तो गेंद और प्याला संधि। क्या कहेंगे? गेंद और प्याला संधि। तो चलिए हम सबका एग्जाम्पल देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या आ जाएगा? शोल्डर और हिप जॉइंट। शोल्डर मतलब कंधा वाला जो ये बोन है, ये शोल्डर है, इसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। तो ये कैसा जॉइंट है? बॉल की तरह, मतलब यानी गेंद की तरह। तो इसीलिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं गेंद एवं प्याला संधि। बॉल मतलब गेंद होता है, सॉकेट मतलब संधि, गेंद और प्याला संधि। उसमें शोल्डर आ जाता, और क्या आता है? हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का कौन सा? नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें पीविस इसियम रहता है, बोन, पीविस इसियम इलियम, 3 जोड़। इसियम इलियम प्यूबिस, कौन कौन बोन रहता है? इसियम इलियम प्यूबिस। तो इस दोनों में कौन कौन सा आ जाएगा? शोल्डर और हिप।
फिर है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या क्या आता है? हिंज मतलब खींचना, नाप। तो एल्बो, नी, इंटरफ्लेंजियल। एल्बो, एल्बो जो ये वाला बोन है इसको इस तरह करेंगे हिंज हो रहा, इसलिए हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट। और को क्या बोले? नी। नी का हिंदी क्या होता है? कोहनी। एल्बो क्या क्या होता है? नहीं सॉरी, नी का क्या होता है? घुटना। एल्बो क्या क्या होता है? कोहनी। तो फिर चलिए, और इंटरफ्लेंजियल मतलब फ्लेंजियल वाला जो है उस वो भी किस में आता है? तो हिंज जॉइंट। और एक इसमें नहीं लिखे है, लेकिन एंकल जॉइंट को भी हम कौन जॉइंट के नाम से जानते हैं? तो हिंज जॉइंट के नाम से ही जानते हैं। एंकल, जिसको एड़ी बोलते हैं, उसी जॉइंट में रहता है क्या? एंकल जॉइंट। तो उसको भी हम किस में आते हैं? किस में आता है? हिंज जॉइंट में। किस में आता है? हिंज जॉइंट में। फिर है पाइवोट जॉइंट। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर एंड साइनोवियल कैविटी। क्या कहता है पाइवोट जॉइंट में? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो प्रॉक्सिमल रेडियो ये क्या हो गया? ये तो रेडिया है। रेडियस बोन किसको बोलते हैं? जो थंब के साइड, जो कहाँ रहता है? थंब के साइड रहता है, यानी कि अंगूठा के तरफ जो बोन रहता है ये वाला हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। और जो अल्ना बोन किसको कहते हैं? जो जिसको कि हम स्मॉल बोन कहते हैं, कानी अंगली जो रहता है इस साइड वाला जो बोन रहता है इसको हम अल्ना कहते हैं। और ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रहता है इसको क्या कहते हैं? रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल मतलब अपर साइड, तो इस रेडियस और अल्नर के बीच में जो रहता है इसको क्या कहते हैं? रेडियो अल्नर जॉइंट। और ये कहाँ किस में आता है? तो पाइवोट जॉइंट में आता है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कॉन्डोलॉइड जॉइंट या इलिप्सोइड जॉइंट। तो ये कहाँ आता है? डब्लू, शॉर्ट में हम लिख चुके हैं डब्लू और एम। डब्लू मतलब रिस्ट हुआ और एम मतलब मेटाकार्पल हुआ। जो रिस्ट में रहता है बोन, रिस्ट में कितना बोन रहता है? तो 8 रहता है। कार्पल बोन कितने रहता है? 8। यदि आप लोग का याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग याद कर सकते हैं जाकर। पिसिफॉर्म, हेमेट, कैपेट, ट्राइपिजियम, टिक्विट्रल, पिसिफॉर्म, यही सब बोन रहता है, तो आप लोग याद कर सकते हैं जाकर। इसमें और जो मेटाकार्पल वाला बोन है उसके बीच जो बोन जॉइंट रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्डोलॉइड या इलिप्सोइड जॉइंट। फिर इसका अगला वाला जो है 5 नंबर, सेडल जॉइंट। सेडल जॉइंट किस में आता है? कार्पो मेटाकार्पल। कार्पो मेटाकार्पल ये हुआ। और थंब, जो थंब और कार्पो मेटाकार्पल के बीच वाला जॉइंट है उसको क्या कहते हैं? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और ये किस में आता है? तो ये सेडल जॉइंट के अंतर्गत आता है। चलिए फिर हम अगला देखते हैं, लास्ट वाला और 6 नंबर लास्ट में क्या है? फ्लेंज जॉइंट। इसमें क्या कहता है? इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। ये में फ्लेंजियल में फिंगर में जो जॉइंट होता है वो किस में आता है? तो फ्लेंज जॉइंट में आता है। और डायग्राम भी हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को। देखिए, ये ऊपर वाला बोन और नीचे वाला बोन के बीच में जो रहता है इसमें क्या भरा हुआ रहता है? साइनोवियल फ्लूइड। फिर ये बोन हो गया ये भी। और इसमें जो रहता है ये क्या रहता है? कार्टिलेज। क्या रहता है? कार्टिलेज। और ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। ऊपर में जो है कैप्सूल जॉइंट है। फिर ये जो साइनोवियल फ्लूइड की जो कवर किया हुआ है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये दोनों को जो अटैच करता है, दोनों बोन को जो अटैच, इसे क्या कहते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या कहते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। यदि आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जॉइंट इस सबको भी हम डिटेल में बताएंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट क्या है, पाइवोट जॉइंट क्या है, कॉन्डोलॉइड जॉइंट क्या है, सेडल जॉइंट क्या है, प्लेन जॉइंट क्या है, और इसका डिफाइन भी करेंगे। ये तो एग्जाम्पल सिर्फ बता दिए हैं, पर अगला क्लास में पार्ट 4 वीडियो में लाएंगे। तो चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से याद कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए ताकि अगला वीडियो हम बना सके। जय हिंद, जय भारत।